तो हम सब क्यों ज्वाइन हुए हैं, क्या कर रहे हैं मतलब? तो सर एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ, शायद बीच में रिप्लाई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। सच तो आप ही को पता है, ऑफिस में हो दोस्त के साथ, तो हमें क्या पता भाई। संदीप जी कैसे? अरे ऐसे खुल के हंसो संदीप जी। हाँ नहीं, वो वन टू वन कम्युनिकेशन था तो सोचा आपको स्पेस दूं। क्या इम्पोर्टेंट। हैप्पी छठ। एक बार विश कर देते संदीप जी को। हैप्पी छठ सबको। हम्म। लेकिन हैप्पी छठ में रिवीजन नहीं हुआ। या आपका हैप्पी रेफर। छठ। हैप्पी छठ मानसी, अच्छा। सो मैं देखा नहीं वो एक्चुअली वीडियो। तो कल का अभी पता नहीं क्या आपने पढ़ाया हुआ है, बट हाँ, हम्म। अभी सेटल डाउन हो गया हूँ तो अब उसको रेफर इट। हाँ, अनिल चलो। जी, कल का इम्पो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, अगर मिस किया तो कुछ भी नहीं पता चलेगा आगे। अरे नसर जी, डराओ मत यार। और आपको जो चाहिए था वही सर ने कल एक्सप्लेन किया, एप्लीकेशन रिलेटेड। मतलब मुझे फिर ज्वाइन नहीं करना चाहिए आज? नहीं वैसा नहीं आ, वो। एक सेकंड। कल कल क्या टॉपिक किया हमारे था? मैं तो खुद ही स्किप हो गया मेरे दिमाग से। क्या किया था कल हमने? गुरुदेव हमारे कवर कर देंगे। कल हमने क्या किया था? अरे 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 अरे, ठीक है कोई बात नहीं। कल शायद कॉपी व्यू टाइप, मगर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आ जाएगा। हाँ ठीक है, जो मैं समझ गया था, ज्यादा खराब नहीं है। आज हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स। मानसी जी, कल मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला था, नोट्स मैं आज देता हूँ। हाँ सर, ठीक है, ठीक ठीक है। आज हम ठीक। करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स। किसी को पता है? मानसी, संदीप, अगर याद हो जब हमने पाइथन में क्लासेस की थी, तो क्लासेस में कुछ मैंने वर्ड यूज किया था या नहीं किया था, मुझे ये भी याद नहीं। सर वर्ड तो आपने यूज किया था सर, लेकिन अब क्या किया था है ये नहीं अच्छा, याद है। हाँ। किसी को नहीं याद, कोई बात नहीं। तो पहले हम एक बार थोड़ा क्लास देखते हैं कि क्लास क्या थी। क्लास तो पता है किसी को, क्लास क्या होती है? हाँ, पाइथन में नहीं। सबसे डरावना चीज मेरे। संदीप जी, क्लास याद है आपको? हाँ, क्लास थोड़ा सा धुंधला हुआ याद आ रहा है। कुछ तो था जिसमें अभी इंटरव्यू में मत बैठना पाइथन के ना, कोई भी आप में से, क्योंकि पाइथन पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सब कुछ क्लासेस पे ही होता है। और अगर आपने कहा कि क्लासेस, बाद में पाइथन में आपके कंपनी में आके पाइथन संभाल लूंगा, बस थोड़ा क्लासेस मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना? तो मजा आ जाएगा इंटरव्यू में। हाँ यस। ये सब वो क्या मैं लिख रहा हूँ मैं अंदर? करेक्ट, वो मैचिंग करते थे सर ये इससे, फिर उसके अंदर हाँ का सब कॉल करते थे। आ गया याद। हम्म, वो धुंधली हम्म, तस्वीर अभी क्लियर हो रही है। अच्छा। हाँ हाँ, सेम सेम सेम। अरे मनीष वोरा जी भी क्लास में नहीं तो सारे जवाब देते हैं। मनीष जी तो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मनीष जी ने आजकल नया किया पता है। मैं ऐसे टॉपिक करा रहा हूँ ना, साथ के साथ क्लास ले रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बोले जा रहे हैं। हाँ, अच्छा हम्म। किस चीज की क्लास लेते हैं? जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो साथ के साथ क्लास ले लेते हैं, पैसे कमा रहे हैं। अरे ये हम्म। बढ़िया है। मुझे बस रॉयल्टी नहीं दे रहे। सीख भी ले रहे हैं, सिखा भी ले रहे हैं, वेरी गुड। हम्म। कभी कभी तो मेरी आवाज ही वहीं चला देते हैं, कहते हैं मैं ही बोल रहा हूँ। गला खराब हो गया है। नहीं, उनकी क्लास चल रही है, वो सुन सब रहे हैं, बस बोल नहीं सकते, हंस रहे होंगे। नहीं, बट किस चीज की क्लास उनकी चल रही है?
कुछ तो पढ़ाते हैं, वो ट्रेनर है ना वो। अच्छा। आपको पता नहीं? भाई, किसी के ट्रेनर है वो नहीं पता है। बट अक्सर हम लोग उस समय बता देते ना वो क्लास में है, हम्म या वो सब बात नहीं कर पाएंगे, मैसेज उनके आते थे। वो काफी सारी चीजें पढ़ाते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं आता। आगे क्या करते थे हम? जी। ब्रांड को डिफाइन। हाँ। ये क्या बनाया मैंने? ये एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, माय कार। माय कार एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई थिंक वो कार क्लास के लिए। सेल्फ की स्पेलिंग थोड़ी गलत हुई है प्रिंट वाले में। हम्म इसमें देंगे, कुछ भी दे देते हैं। चलो BMW ही देते हैं, आसान है लिखने में। BMW। ब्लैक। ब्लैक दे दें? हाँ, ब्लैक पसंद है आपको? ब्लैक अच्छा BM। दिखता है। हाँ। हम्म ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ। आ इम्पोर्ट, चलो लिखता हूँ पहले फिर पूछ। माय, याद है कुछ? अगर ब्रांड को प्रिंट करना है तो क्या करते हैं? याद है? अगर मेरे को कलर प्रिंट करना है तो क्या करूँ? हाँ, उसके इंस्टेंस को वहाँ पे कॉल करेंगे। करेक्ट। और अगर मेरे को ये स्टार्ट फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करूँगा मैं? तो ये फंक्शन को कॉल करेंगे, स्टार्ट। कैसे? क्या लिखूं? वो कार क्लास के अंदर में उसको कॉल करेंगे उस फंक्शन को। तो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। किसी ने तो सेशन लीव किया है ना? 9 दिखा रहा था पहले पार्टिसिपेंट। नहीं, मैंने मेरा 2 डिवाइस से कनेक्ट था तो एक डिस्कनेक्ट किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, इसके पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम, और फिर उसके जिस फंक्शन को कॉल करना है उसका नेम। ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? क्लास। ये पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बेसिकली एक क्लास बनाया, क्लास को क्या कहते हैं हम, एक और वर्ड मैंने आपको यूज किया था, उस समय याद हो तो? ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे जैसे मेरी BMW कार के लिए मेरे को उसका कलर और ये करना है, अगर मेरे को ऑडी करना है तो, अगर मेरे को यहाँ पे एक और कार ऐड करनी है, मेरे पास 2 गाड़ी है, अच्छा खासा अमीर आदमी हूँ, आप लोगों को पढ़ा पढ़ा करके मैं कार पे कार लिए जा रहा हूँ, बताओ।
ऑडी ऐड कैसे करूंगा? तो वहाँ पे एक दूसरा या वन कर देंगे या कुछ और, ठीक है, हाँ, फॉर माई कार एग्जांपल टू इज इक्वल्स टू में कार, कार और फिर ब्रैकेट में कोटेड ऑडी ऑडी, वाई। एंड देन जो भी कलर। हाँ, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट टू हो गया। कौन है ये? ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू है, ये मेरा ऑब्जेक्ट वन है। मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मेरे को बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, रिपीट नहीं करनी पड़ेगी ना मेरे को ये क्लास। हाँ हम्म। ये याद अब मेरे को चाहे मारुति लिखनी हो, है ना, Hyundai लिखनी हो, मैं एक नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहूंगा, सेम क्लास लेता रहूंगा। इन दो को क्या है। बोलते हैं? इन दोनों को और कुछ, आर्ग्यूमेंट, और हाँ कुछ तो था आर्गुमेंट। आर्ग्यूमेंट या नहीं, और एट्रीब्यूट ही बोलते। और इनको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस, इनको प्रॉपर्टीज नहीं, पैरामीटर्स। पैरामीटर। इन दोनों को क्या बोलते हैं? वैल्यू। और क्या, जो पांच छह नाम याद है कोई भी बोल दो, मतलब कहीं तो सेट बैठेगा। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं सेल्फ है। इंस्टेंस था इंस्टेंस तो सिर्फ सेल इंस्टेंस, को बोलते हैं ना, सेल्फ को इंस्टेंस तो बोलते हैं। हाँ हाँ। इंस्टेंस तो सेल्फ को बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर्टीज। अगर याद हो तो हमने किया था, अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? हाँ माइक्रोवेव, मान लो माइक्रोवेव जो है आईएफबी कंपनी का है, ठीक है, माइक्रोवेव गर्ल ज्वाइन नहीं ब्लैक किए। ब्लैक कलर का है। हम्म, और हाँ। कितने, 8 लीटर उसकी कैपेसिटी हम्म, है ना, और हम्म, 220 वॉट्स पे चलता है। और क्या हो सकती है इसकी प्रॉपर्टी? टोटल वेट उसका है मान लो 15 kg। ये क्या हो गई? properties। प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी को, ये जो लिखा सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट कलर, इसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज बोल लो या एट्रीब्यूट्स बोल लो, ठीक है। तो ये जो इधर लिखा है ना, मतलब ये तो उसकी वैल्यू हो गई, मतलब ये जो है ये एट्रीब्यूट्स हैं। सेल्फ डॉट ब्रांड और सेल्फ डॉट कलर जो है ना, ये क्या है? हाँ attributes। ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और ये क्या है? फंक्शन। ये क्या है? ये फंक्शन है। फंक्शन। हाँ और जब क्लास के अंदर फंक्शन को क्या बुलाते हैं? जब फंक्शन को क्लास के अंदर यूज करते हैं तो क्या बुलाते हैं उसे? कुछ याद आ रहा है? मेथड। फंक्शन को जब हम क्लास में लिखते हैं उसका नाम बदल जाता है, उसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। जब फंक्शन को कॉल करना होता है तो क्या करते हैं हम? लास्ट में राउंड ब्रैकेट को यूज करते हैं। हम्म, ठीक है। जी सर। बट हाँ अगर मेरे को एट्रीब्यूट्स एक्सेस करने हैं तो क्या मैंने राउंड ब्रैकेट को यूज किया? नहीं। संदीप जी? नहीं, बट आपने ऑब्जेक्ट में वो राउंड ब्रैकेट में उसको वैल्यू को सबमिट किया जो पैरामीटर पे जब हमें असाइन हो जाएगा। प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, एट्रीब्यूट एक्सेस करना है, तो हम ऑब्जेक्ट डॉट उसका एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हैं, वो उसकी वैल्यू ला करके दे देगा, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे? जी। क्लासेस बिल्कुल भूल गए? शाहजी? शाहजी ऑफिस में होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं? अगर आपको क्लासेस ध्यान नहीं, मैंने तो पूरा रिवीजन करा दिया आपको। पैरामीटर किसे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लास के अंदर अगर फंक्शन लिखे जाते हैं तो उसको मेथड बुलाते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, याद रहेगा? जी सर। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अब हम करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब देखो क्या डिफरेंस होता है फंक्शन और एट्रीब्यूट में, क्या डिफरेंस होता है? मतलब प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट कैसा है ये बताता है। क्या बताता है? ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, फंक्शन क्या बताता है? हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्या करता है। जब स्टार्टिंग। माइक्रोवेव कैसा है? ठीक है, माइक्रोवेव काले रंग का है, माइक्रोवेव 15 किलो का है, माइक्रोवेव 8 लीटर कैपेसिटी रखता है। ये उसकी फंक्शनिंग नहीं है ना, उसका जो कलर है उसकी कोई फंक्शनिंग थोड़ी है। वो तो अगर आप खाना रख के भूल जाओ तो काला कर देगा, वो अलग चीज है। ठीक है, फंक्शन क्या है माइक्रोवेव का? हीट कर देगा ना, आपका खाना ठंडा है, उसे गर्म कर देगा, ये उसका फंक्शन है। तो ऊपर पूरे इस वाले केस में ब्रांड BMW है, कलर ब्लैक है, फंक्शन क्या है? वो स्टार्ट हो रही है। सब ब्लैंक है, कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? ये आ रहा पूरा है याद, सर, पूरा अभी याद तो आ रहा है। समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ। हाँ याद, वो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ऐसे। ठीक है, कोई नहीं, जोश कम नहीं होना रिवाइज चाहिए, करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज काफी रिवाइज हो गया ना। तो BMW ब्लैक है ना, जब मेरे को प्रॉपर्टीज चाहिए थी तो मैंने विदाउट राउंड ब्रैकेट लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, उसके आगे उसका एट्रीब्यूट लिखा, उसने ला करके उसकी वैल्यू दे दी। अगर मेरे को फंक्शन कॉल करना है तो मेरे को ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे लास्ट में। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया? सिमिलरली जो हमने एरे बनाया, ठीक है, क्या हमने एरे बनाया? array1 इक्वल्स टू में numpy डॉट एरे। ठीक है, क्या है एरे? 1 2 3 4। ये 2 डायमेंशनल एरे बना देते हैं, चलो। ये क्या है? 2 डायमेंशनल एरे है। हाँ जी, तो जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी फंक्शनिंग है। ये 2 डायमेंशनल एरे है। प्रॉपर्टीज होगी। हाँ, ये 2D एरे है, ये मतलब एक तरीके की इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टी जब मैंने, ये प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगी? याद है हमने एक एट्रीब्यूट शुरू में किया था इसको चेक करने के लिए, एरे 2D है, 3D है, 1D है, क्या है? हाँ वो एक डॉट डॉट आपने करेक्ट। DIN लिखते हैं। कुछ याद है? हाँ, तो हिंदी में। एंडिम देखो, एंडिम के आगे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। ठीक है, हम्म, हम्म, क्यों? क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है, पीछे क्लास बनी हुई है,
नम्पी के अंदर, नम्पी एक लाइब्रेरी है, नम्पी लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं और उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एरे वन बनाया तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट होकर के इस तरीके से सेव हो जाती हैं, इस तरीके से पीछे। ठीक है, तो एक तरीके से वहां पे एक प्रॉपर्टी ऐसे लिखी होगी, SELF डॉट इक्वल टू में 2। समझाने के लिए बता रहा हूं, बिहाइंड द सीन, कि जैसे ही आपने ये एरे बनाया, एरे वन क्रिएट किया, एरे वन क्रिएट करने का मतलब, सेल्फ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन से इंस्टेंस की बात हो रही है, एरे वन की। अगर मैं यहाँ एरे टू एक और बना दूं, एरे थ्री बना दूं, तो क्या होगा, मतलब एरे वन एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अभी समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे एरे टू एरे थ्री अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नम्पी लाइब्रेरी के अंदर मैं एरे क्लास को यूज कर रहा हूँ, ये मेरी क्लास है, अंदर क्या चला गया, मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये बताने के लिए कि जब मैं एरे वन डॉट एंडिम करता हूं, ये मेरा जो एरे वन है, मुझे नहीं पता है कितने डायमेंशन का है, नीचे क्या आया, 3। 3 आया। देखो कुछ सिमिलैरिटी आपको दिख रही है यहाँ से, कि एरे वन डॉट एंडिम है ना, माई कार डॉट कलर, कुछ इसी तरीके से लिखा है ना मैंने। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसी में माई कार डॉट एंडिम करूंगा तो 2 आ जाए। देखो, 2 आ गया। इसका मतलब एंडिम क्या है, एक एट्रीब्यूट बना रखा है मैंने क्लास में। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने स्टैटिकली दे दिया। अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी पास कर सकता हूँ, कॉमा एंडिम, सॉरी 2, यहाँ पे 2 दूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा, एंडिम। एंडिम दूंगा, और यहाँ पे मैं एंडिम। अभी कुछ समझ में आ रही है बात, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, एज और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। बड़ी क्लास होगी, एक पूरा नम्पी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आसान भाषा में समझाने के लिए कि एट्रीब्यूट क्या होता है, वो कहाँ से कैसे वैल्यू ला करके देगा। तो मैंने ये जो मैंने एरे बनाया, ये जो मैंने एरे बनाया, ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। नम्पी लाइब्रेरी के अंदर एरे नाम की क्लास के अंदर मैंने ये सारी वैल्यूज पास कर दी। जब मैंने पास करी तो बिहाइंड द सीन उसने कुछ प्रॉपर्टीज अपने आप कैलकुलेट करके सेव कर ली। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दी नहीं, हो सकता है ना कि उसके लिए भी पीछे प्रोग्राम लिखा हो कि वो अपने आप ही वो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर लेगा। अरे संदीप जी कहाँ चले गए, बिल्कुल गायब हो गए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको। यस नो मेरे को पता तो लगे कि रिपीट कितनी बार करना है। हाँ, नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो ये ये समझ वहाँ, में आ रहा है। जी, तो हम्म ये एक्चुअली वहाँ पे प्री डिफाइंड है इन दैट केस। हम्म प्री डिफाइंड नहीं है, हमने जब हाँ, बनाया तो उसने कैलकुलेट करके, हमने इसको बताया नहीं। अब तो हम खुद से इससे पूछ रहे हैं कि भाई मैंने तेरे को एरे दिया, इसकी प्रॉपर्टी तू ही बता दे। तो इसके अंदर पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो मैं जब एरे देता हूं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज अपने आप कैलकुलेट होती हैं और इस तरीके से सेव हो जाती हैं। किस तरीके से सेव हो जाती हैं, इस तरीके से। ओके, और वो सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी कि क्या क्या है। क्या क्या है, उसी के ओके, लिए आज हम करेंगे कि हमारे को कौन कौन सी बिल्ट इन प्रॉपर्टीज दी हैं कि जो हम इससे पूछ सकते हैं हमारी इजीनेस के लिए। ठीक है, जैसे एन डायमेंशन, आपने एरे बनाया, आपके पास डेटा है ना। अब आप
पूरे डेटा में क्या ये स्क्वायर ब्रैकेट चेक करोगे, कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या है ना? आप सिर्फ एक चीज लिखते हो, डॉट एंडिम, वो कैलकुलेट करके बता देगा आपको कि कितनी डायमेंशनल है। क्लियर है? जी, ये क्लियर। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन ये है। एक हो गई एंडिम हो गई, ठीक है। और कौन सी हो गई? शेप। और कौन सी होती है? साइज। और कौन सी स्पीड, होती है? स्पीड और डेटा टाइप। याद है? डेटा टाइप आपने पता नहीं किया नहीं क्या, मानसी आपको याद है? जी सर। डेटा टाइप। ये जो एलिमेंट्स है अंदर, जो मेरे एरे में एलिमेंट्स है, कौन से डेटा टाइप हाँ, के हैं? ये इंटीजर। स्ट्रिंग, इंटीजर, और फिर अगर बीच में कुछ हम देते हाँ थे स्ट्रिंग, तो फिर वो स्ट्रिंग दिखाता था। हाँ हाँ, वो पूरा अलग जो चीज है। हाँ। हाँ वो अलग चीज है। अगर एक भी स्ट्रिंग होगा तो ये सारा स्ट्रिंग कैलकुलेट करेगा इसमें, ठीक है। अभी क्या है? अभी इंटीजर है। अभी इंटीजर है, ठीक है, अभी इंटीजर। तो एक प्रॉपर्टी हम चेक कर सकते हैं डेटा टाइप, कि मेरा जो एरे है उसके अंदर डेटा टाइप क्या है। और क्या चेक कर सकते हैं हम? आइटम साइज, ठीक है, एन बाइट्स, और फिर ट्रांसपोज का टी। ये सब प्रॉपर्टीज हैं। हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे इसके थ्रू एरे पे। एरे एज इट इज रहेगा, ठीक है। इन एट्रीब्यूट्स को जब भी हम यूज करेंगे, एरे में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, एरे एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। कितने डायमेंशनल है, क्या उसकी शेप है, क्या उसका साइज है, क्या उसका डेटा टाइप है, क्या उसके हर जो सिंगल एलिमेंट है वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। जो 1 है, जो 2 है, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। जो पूरा एरे है, एन बाइट्स मतलब जो पूरा एरे है वो टोटल मेमोरी में कितना स्पेस यूज कर रहा है, ठीक है। अभी हम वन बाय वन यूज करके देखेंगे। इतना समझ में आया एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो मैंने जी सर। एरे बनाया है उसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं, हम्म। ठीक है। करें, आगे चलें? जी सर। बोरिंग हो रहा है? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा? नहीं 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 सर। नहीं आ रहा? ठीक। संदीप जी, हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं नहीं, आपके साथ हूँ मैं। हम्म। ठीक है। तो अभी हमने एक नॉर्मली हमने देखा, क्लास बनाई। क्लास के थ्रू हमने अंडरस्टैंड किया कि फंक्शन क्या होता है और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी एंडिम पता लग गई। एंडिम क्या होती है? जी। जी सर। 3 आ गया। क्लियर है? मैं इसका चेंज भी कर सकता हूँ, चाहोगे आप चेंज करूं मैं इसे? अभी क्या हो गई? वन डायमेंशन। और अभी 1 डायमेंशनल हो गया। तो ये नमपी में पूरा ये सब प्री कैप्चर्ड है। जैसे अगर मैं कुछ और नमपी को कॉल करता हूँ उसके साथ, देन ये सब ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करके वो रेडी कर देता है। यही फायदा होता है ना लाइब्रेरीज का। हाँ। यही तो फायदा है। अगर आपको एरे पे काम करना है, आपको हर चीज के लिए खुद ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तब तो आपको बेसिक कैलकुलेशंस के लिए भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अब आप चाहते हो कि बेसिक कैलकुलेशंस तो मेरे को कोई करी कराई मिल जाए, ताकि उनके आउटपुट को मैं डायरेक्ट यूज कर सकूं। इसीलिए लाइब्रेरीज हाँ, है, दैट मेक्स ताकि सेंस। बहुत सारे काम किसी ने आपके लिए करके रखे हैं। मेरी बात सुनो, अगर आप ही को सब्जी उगानी भी पड़ेगी, ठीक है, और आप ही को सब्जी काटनी भी पड़ेगी,
हम्म। फिर आप ही को सारी सब्जी मतलब खेत में से काट के लानी है, फिर आप ही को धोनी है, फिर आप ही को उसको छीलना है, फिर आप ही को काटना है। अब आपको मसाले चाहिए, तो फिर आपको मसाले भी खुद ही उगाने हैं। हम्म, फिर मसाले तोड़ के लाने हैं, है ना। फिर आपको तेल चाहिए, तो सरसों भी खुद ही उगानी है। तो आप खाना कैसे बना पाओगे? आप आसानी से घर पे किसी को इनवाइट करके जो शाही पनीर बना के खिलाते हो ना, तो उसके लिए कहीं तो किसी ने, दुकान वाले ने आपके लिए पनीर निकाल के रखा हुआ है, किसी दुकान वाले ने आपके लिए रखे हैं, किसी ने आपके लिए प्याज टमाटर उगा करके खेतों से ला करके रखी हुई है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बात है। तो आप बहुत जल्दी सब्जी बना लेते हो। जी। तो लाइब्रेरीज का यही काम है। बहुत सारे जो बेसिक काम है, जो रिपीटेडली ऑलमोस्ट एरे के ऊपर बार बार यूज करने की जरूरत पड़ती है, वो किसी टीम ने बैठ करके रिसर्च करी कि यार जब भी एरे पे करते हैं तो ये हैं जो हर बार चाहिए होती हैं। ठीक है, हर बार नहीं मतलब मोस्ट कॉमनली एक इंजीनियर को एरे पे काम करते हुए इन चीजों की नीड पड़ती है ना। तो उन्होंने उसको बना के दे दिया कि तुम इसके आगे का काम करो, तुम तो शाही पनीर कैसे स्वाद बने उस पर काम करो। एंडिम समझ में आ गया? जी। अगला क्या बताया था मैंने? शेप। शेप बताया। अच्छा, इसने दिया नहीं इसको वन। चलो, वन डायमेंशनल है वो, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये अभी कितना डायमेंशनल हो गया? 3 डायमेंशन। थ्री डायमेंशनल हो गया। इस थ्री डायमेंशनल में आप मेरे को ये बताओ कि कितने टू डायमेंशनल, कितने इसकी डेप्थ है ना, और कितने इसमें टू डायमेंशनल्स हैं, वही सेम मीनिंग है, कितनी डेप्थ मतलब कितने टू डायमेंशनल है। और जो टू डायमेंशनल है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं? दो, टू। दो टू डायमेंशनल है। टू। हाँ। और रो भी 2 हम्म। और कॉलम 6। हाँ। ठीक है। तो ये आपको जैसे काउंट करना पड़ा, तो पाइथन में पीछे एक आदमी बैठा है इसके लिए, ठीक है। उसको मैं बोलता हूँ, वो भाग के जाता है, और जो काम आप कर रहे थे, थोड़ा ढीला है वो, आपने बहुत जल्दी बता दिया था। सर ये जो लाइब्रेरी है ना, वो जैसे हम फंक्शंस क्लास बनाते हैं प्रोग्राम में, जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या लिखा रखा है वो यहाँ से देख सकते हैं क्या, मतलब? पूरी लाइब्रेरी का कोड नहीं देख सकते, लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं, हाँ, वो हम चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो सब हम देख सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी कैसे बनी हुई है वो नहीं देख सकते। ओके। याद है आपको डायरेक्टरी चेक करते थे हम? जैसे लिस्ट क्या है? लिस्ट एक क्लास है, आपको याद है? हमने लिस्ट पे जो भी हम काम करते थे, क्योंकि पाइथन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जब आप ये लिखते हो ना, देखो शेप आ गई, पहले मैं नशद जी एक बार ये क्लियर करूँ, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ, क्योंकि ओके। ये बड़ी मेहनत करके आदमी लेके आया ना। देखो, हाँ। 2 to 6 क्या मतलब हुआ? टू डायमेंशन मतलब के दो हैं। हम्म। टू हम्म। डेप्थ। रोज। हाँ। डेप्थ। हम्म। और 6 कॉलम्स। ठीक है। तो 2 रो 6 कॉलम का एक टू डायमेंशनल है, वैसे वैसे दो टू डायमेंशनल है। तो अभी हमें एट्रीब्यूट समझ में आया? ये एट्रीब्यूट समझ में आ रहा है ना, वो ऊपर देखो, सिर्फ डॉट शेप लिख रहा हूं मैं। क्वाइट हाँ। इजी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम्म। क्लियर है यहाँ पे? जी सर। जी। हाँ, तो नशद जी, आपको क्लियर है, पहले ये बताओ। ना ये तो क्लियर है, ठीक है। एट्रीब्यूट बस। तो लिस्ट जब हम क्रिएट करते थे ना, मैं आपको बताता हूँ, जब हम ये भी लिखते हैं ना नॉर्मली, लिस्ट 1, लिस्ट 1 इक्वल टू में जैसे ही मैं ये लिखता हूँ,
ठीक है। जैसे ही मैं ये लिखता हूं, क्या होता है, ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये लिस्ट वन क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ठीक है। पीछे एक लिस्ट नाम की क्लास बनी हुई है। पाइथन जैसे स्क्वायर ब्रैकेट देखता है, अपने आप समझ जाता है कि लिस्ट क्लास के लिए एक लिस्ट वन ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इसके अंदर फिर कौन कौन से फंक्शंस बना के रखे हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, जैसे हमने यहाँ पे ये स्टार्ट फंक्शन बनाया, ऐसे लिस्ट में कौन कौन से फंक्शंस बने हुए हैं पीछे, बताओ जल्दी। append, copy, वेरी गुड। अपेंड, कॉपी, इंसर्ट, पॉप, हाँ, count, क्लियर, हाँ, काउंट, ये सब क्या है, फंक्शंस बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आपको याद है हमने लास्ट में एक प्रोग्राम किया था वॉशिंग मशीन वाला, या हमने माइक्रोवेव वाला एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने फंक्शंस लिखे थे, हीटिंग और वो सब। हमारे बैच सिमिलर। में लास्ट वाला किए थे। हम्म। ठीक है। वैसे ही अब हम नंपी एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर क्लास एक एरे क्लास है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स अभी हम चेक कर रहे हैं, देखेंगे फंक्शंस भी देखेंगे बाद में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा एट्रीब्यूट था मानसी जी? साइज। साइज। आज साथ साथ में नोट्स बनाते हो क्या? नहीं नहीं सर, अच्छा, ठीक है। साइज का वो क्या मतलब अभी होगा? अनम्यूट करना भूल गई थी मैं। कोई बात, साइज का क्या मतलब होगा, कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? टोटल जी हाँ। 36, नहीं 24। कर दो भाई, जल्दी कैलकुलेट कर दो, कहाँ चले गए? एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। नहीं ये वाला, 24 ये आ गया। ऑनलाइन पाइथन वाला ही है ना, थोड़ा स्लो चलता है। कोई बात नहीं, 24 वैसे इसने दिखा दिया था। अच्छा, मेरे स्क्रीन में तो भी ब्लैक डॉट दिख रहा मेरे भी। दूसरी वेबसाइट है ना, उन पे नंपी सपोर्ट नहीं कर रहा हो, तो है। अच्छा, वो जो कुछ उनके ट्यूटोरियल पास, करके था ना शायद। हाँ हाँ, उसके पास में हम्म, नंपी लाइब्रेरी है नहीं। इसका जो ट्राई न्यू आईडी, इसमें और ज्यादा फास्ट आएगा क्या? कहाँ पे? ओ, जो ऊपर ऑन द राइट टॉप ग्रीन देयर कलर इज का। ट्राई न्यू आईडी, ग्रीन इन ग्रीन अच्छा, कलर। वो पता नहीं इसको, आपके मैंने अभी पास यूज एक नहीं। एक टूल भी था ना जिस पे आप लास्ट टाइम दिखा रहे थे। वो हाँ, वो क्या है ना, नंपी सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बाद लाइब्रेरी नहीं है। वही तो ट्यूटोरियल। नहीं, वो ऑनलाइन वाला नहीं, जो जो आपने इंस्टॉल किया हुआ था, अच्छा, पाईचाम, अभी तो उसे ऑन करूंगा तो बहुत टाइम ले लेगा। या विजुअल स्टूडियो टाइप में कुछ। हम्म। ये विजुअल स्टूडियो का भी एक ऑनलाइन आता है।
एक सेकंड होल्ड, मैं एक सेकंड। ये अभी तक अच्छा चल रहा था, पता नहीं से क्या दिक्कत हो गई है। चलो रहने दो, एक बार रुक जाते हैं। तो वो टैब क्लोज करके एक बार फिर से कर दो। नहीं, क्या रीजन हो रहा है पता नहीं। आई थिंक वो न्यू आईडी में थोड़ा फास्ट चल रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम आई हैव ट्राइड कुछ फॉर न्यू आईडी में। ओके देखो, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं। साइज आ गया 24। हाँ ठीक है, तो अभी हमें पता लगा कि टोटल एलिमेंट्स काउंट करने हो तो एरे के अंदर साइज एक एट्रीब्यूट है जो हम यूज कर सकते हैं, है ना? और कौन से हमने चेक किए थे? डी टाइप, डेटा टाइप। डेटा टाइप। मेरा जो एलिमेंट है, पूरा जो एरे है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस डेटा टाइप के हैं? संदीप जी, जी। फिर आपको थोड़ा रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी ना टॉपिक बीच में छोड़ने का फायदा नहीं है, तो थोड़ा सा आगे का रिकॉर्डिंग देख लेना, जी ठीक है। है ना? ये देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है? import error numpy.conf support these modules can be imported future। ये एक चक्कर है, सपोर्ट नहीं कर रहा है ये। इसलिए ये बेस्ट है वाला, ये ही अगर चल जाए तो। नहीं तो नेक्स्ट टाइम एक काम करते हैं, कल से जो मेरा टूल है ना उसको पहले से स्टार्ट कर लूंगा, तो पाई चाम पे ही करेंगे। हाँ वो सही रहेगा, हम्म क्योंकि थोड़ा ये हैवी हो जा रहा है मुझे लग रहा है। ये सारी चीजें, ये सिस्टम भी ना थोड़ा पुराना है, मतलब ये
अभी दूसरा जो सिस्टम है वो मैं यूज नहीं कर सकता। आ गया सर। आ गया। हाँ ठीक है। डेटा टाइप इंटीजर है, साइज पता लग गया, डेटा टाइप पता लग गया, है ना। अब हमने क्या करना था, ये मेरा एक आइटम जो है कितने बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। इससे पहले भी कुछ था अब ना सर? बस शेप हो गया, वो एंडिंग हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, डेटा टाइप कुछ हो गया। बाइट बाइट वाला था ना। हाँ पहले आइटम साइज है ना, पहले बाइट। सिंगल का देखेंगे ना, पहले अच्छा हाँ सिंगल का देखेंगे, हाँ फिर हाँ, ये देखेंगे आइटम्स पूरा पता है। एरे कितना यूज कर रहा हाँ हाँ, आइटम्स बाइट और फिर ट्रांसपोज था। है। ठीक है। एक सिंगल अगर 8 यूज कर रहा है, 8 बाइट्स यूज कर रहा है, तो सारे कितना यूज करेंगे, करना एक बारी मानसी जी कैलकुलेटर पे। 32। सारे, नहीं, अगर ट्वेंटी सिंगल फोर ही 8 यूज इंटू कर रहा है तो 8 24 × 8 हो जाएगा ना। सर एक, अच्छा एक आइटम, एक एलिमेंट मतलब 8 बाइट्स का है। हाँ, 1 को वो 0 1 0 1 किस फॉर्मेट में, अगर 8 नहीं 8 बिट्स 192। होगा ना। अरे टोटल 24 है तो 24 × 8 करो ना। 192। हमारे किशोर जी तो रिप्लाई नहीं करते यार, नाराज हाँ, होके बैठे हैं। वो एकदम भूल गए हम्म। या डर रहे हैं कि फिर सब पूछोगे, सब रिवीजन। हम्म। नाजिया का तो फिर मैसेज आया था मेरे पास कि वो अच्छा। थोड़ी उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, ओ ओ इस वजह से। तो अभी 192 क्लियर है। हाँ जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाला हूँ इसके बाद में, अगर हो सके तो संदीप जी वो कर लीजिए, जी। बाकी देखना। ट्रांसपोज एक और एट्रीब्यूट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास भी ना लिमिटेड टाइम है संदीप जी, इस वीक में जितना हो सकता है, मतलब पूरा तो शायद नमपी नहीं हो पाएगा, हाँ है ना। नमपी भी आप बहुत उसको बड़ी लाइब्रेरी है। हाँ, हम्म। मतलब बस आज आज ही का एक प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं मैं बता रहा हूँ इस वीक के अंदर मेरे से ये है कि मैक्सिमम जितना हो जाए, बात आज की नहीं, ये है कि मैं मतलब पूरा वीक दे करके भी ना नमपी पूरा नहीं कर पाऊंगा ना। जी। हाँ बड़ा है नमपी, तो मगर फिर भी मेरी कोशिश है कि कुछ मैक्सिमम टाइम लेकर के नमपी पूरा कर, मतलब और जितना हो सकता है, और कुछ मतलब वीकेंड्स में जितना कर यूजफुल है। हाँ देख लेंगे, मतलब जितना आपके यूजफुल है कम से कम जी। एटलीस्ट उतना तो मैं कर ही दूं। ठीक है। सर इस अब वीकेंड में पढ़ाएंगे क्या, सैटरडे संडे में? आपको जाना है कहीं? सर शिफ्टिंग करना है तो थोड़ा सा, अब पता नहीं कौन से दिन होगा। चलो अभी तो आज ट्यूसडे, हम देखते हैं कैसे आगे चलते हैं, क्या रहेगा। ठीक है, ठीक। हम्म। हाँ ठीक है। सबके ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम मेजोरिटी में सब होंगे तो कर लेंगे, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, है ना। और हाँ मेरा भी ठीक। देखना पड़ेगा, मैं भी कंफर्म नहीं कहता, अगर मेरे को भी कोई प्लान आ गया तो। सो सब कुछ अनप्लान्ड है, अभी देखेंगे, थर्सडे तक डिसाइड ठीक। करते हैं। अभी अगला हाँ एट्रीब्यूट जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपोज ऑफ द एरे। क्या है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ द एरे? क्या होता है इसमें, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉल्स बन कॉलम्स हैं वो जाते हैं। रो बन जाएंगे। मैट्रिक्स तो सही। ठीक है। अभी हम पहले 2D पे देखते हैं, अभी हम 3D हटा देते हैं यहाँ से। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो रो है, कितनी रोज हैं, दो। ये जो टू कह रहे हैं इसमें कितनी रोज हो गई, दो। दो। तो कॉलम कितने हैं, 6। 6। 6 कॉलम है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, जी। ये क्या हो गया, इसकी शेप हो गई 2,6, 2 रोज 6 कॉलम है।
अगर मैं इसे स्वैप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 2 वही ट्रांसपोज हो जाएगा। 6 रोज हो जाएंगे और 2 कॉलम्स। ठीक है, 6 रोज हो जाएंगी और 2 कॉलम्स। कॉलम हो जाएंगे। तो आउटपुट क्या आएगा वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। नया एरे क्या देगा ये, वो देखेंगे पहले। तो जस्ट टी रिजेबल करेगा ट्रांसपोज को। हम्म ओके। अभी थोड़ा कम टाइम में हमें रिजल्ट दे दे, बहुत ही थैंक यू सो मच ऑनलाइन पाइथन जी। नाइस। देखो 1728 ठीक है। 39 410 क्लियर है। हाँ, सी मैट्रिक्स जैसा है कंप्लीट। और इसको हम वो कर सकते हैं, इसको कुछ होता है ना, रोटेट। ठीक है, और अगर मैं इसे भी कट कर, बन गया। Correct. 1728 हाँ 39 410 511 612। हम्म, अभी रोज कितनी हो गई? 6। 6। ठीक है ना, ये है मेरी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। कॉलम 1 2, 2। दो कॉलम बन गए। इंटरेस्टिंग 3D में आएगा। ठीक है, 2D तक समझ में आया ट्रांसपोज कैसे है। हाँ, अजय, नशद, यस सर समझ में आया। ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरे ओरिजिनल में कोई वेरिएशन आएगा? नहीं। मैंने एरे नहीं। 1 डॉट टी कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा अगर मैं एरे भी प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट एरे 1 अगर मैं करता हूँ, फिर से लेट हो रहा कोई बात नहीं, इसको लेने दो इसका टाइम। फिर हम करेंगे 3 डायमेंशनल, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। है। हाँ, ये देखो, ओके। ठीक है, ट्रांसपोज होकर के क्या हुआ, 6 रोज 2 कॉलम बन गया, लेकिन ओरिजिनल वैसा का वैसा ही है, 2 रोज 6 कॉलम। हाँ ट्रांसपोज 2 डायमेंशनल में हमें सबको क्लियर है। जी सर। हाँ नाउ जी। नाउ 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 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में ज्यादा वैल्यूज लूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी वैल्यूज कम ले लेता हूँ तो आसान रहेगा। वन टू थ्री, मैं वैल्यूज इसलिए कम ले रहा हूँ क्योंकि हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो आप सबको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। मेरे को इस 3 डायमेंशन एरे की शेप कोई बताएगा? इस
अभी वाले का बिल्कुल अभी वाले का। 2 2 2 3 2 2 3। मतलब 2 डेप्थ हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। कॉलम। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। जी, इसका मतलब है कि मेरे पास में 2 डेप्थ, 2 रो, 3 कॉलम है। 3D के केस में क्या होता है, रोज वाला पार्ट अपनी जगह पे मेंटेन रहता है, डेप्थ और कॉलम स्वैप हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा? 3 2 2 3 2 2। अब इसका कोई आउटपुट आएगा, मतलब क्या होगा, 3 डेप्थ हो जाएंगी, 2 रोज 2 कॉलम। मतलब समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? ये एक 3 डायमेंशनल एरे बन रहा है 3 डेप्थ के साथ। क्या होता है 3 डेप्थ के साथ में? मतलब 3 फेस होता है। 3 फेज हो जाएगा। मतलब एक तो ये फेज हो गया मेरा, एक टॉप वाला और एक उधर। एक टॉप हो गया, हम्म, ठीक है, और एक उसकी बैक साइड में भी है मान लो, हाँ। ठीक है, एक उसकी बैक साइड में भी है, वो वाला फेज। तो अब 3 टू डायमेंशनल एरेज है ना? एक ये 2 डायमेंशनल एरे है, एक ये 2 डायमेंशनल एरे है, और एक ये 2 डायमेंशनल एरे है। इन तीनों को स्टैक किया हुआ है 2 रोज के साथ में, ठीक है, 2 रोज के साथ में और 3 कॉलम्स के साथ में। यहां तक कोई डाउट? नहीं। 2 2 3 आ गया। अब हम इसे ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे टी लगा देते हैं और फिर उसके आउटपुट को समझेंगे, वो आउटपुट कैसे आया। पहले हम टी लगा रहे हैं। 3 टू डायमेंशनल एरेज आ गए, 1 7 1 10। ये एक 2D हो गया, पहली डेप्थ। सेकंड डेप्थ कौन सी है? सेकंड फेज कह लो, सेकंड डेप्थ ये हो गई, सेकंड 2 डायमेंशनल एरे। थर्ड 2 डायमेंशनल एरे ये हो गया, तीनों स्टैक है, एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं। और रोज कितनी है? 2 रो है बस और 2 दो। ही कॉलम है, 2 रो और 2 ही हम्म, कॉलम। तो यही हुआ था हमारा। पहले 2 2 3 था, मतलब पहले हमारा ये वाला जो एरे है, इसका क्या डायमेंशन था? 2 टू डायमेंशनल एरे, 2 रोज और 3 हम्म, कॉलम के साथ था। अब 3 टू डायमेंशनल एरे, 2 रोज और 2 कॉलम के साथ में आउटपुट। आउटपुट बिल्कुल सही है, हाँ। मगर ये 1 7 और 4 10 ये एक एरे में कैसे आया? ये एक 2 डायमेंशनल एरे कैसे बना इस पूरे में से? देखो 1 कहाँ पे है? हम्म, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, नहीं पहले 1 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। हम्म, नीचे सेकंड 2 डायमेंशनल एरे देखो, 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है। ये कैसे कैलकुलेशन? कौन कौन देखना चाहेगा अब इस कैलकुलेशन को? आई थिंक हम सभी। सभी देखना चाहेंगे, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। यशोमती मैया
बट आई थिंक इसका ट्रांसपोज करेंगे भी तो सेम ही रहेगा ना, टू रो टू कॉलम। बाबा सब बताएंगे, बाबा आपके सब सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, अब हम कुछ करते हैं मजेदार। यार पेन कहाँ चला गया मेरा, भाई ये लिखने में दे रहा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं हम इसकी ओरिजिनल पोजीशन। पहले हम ये करते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या क्या है हमारी, यहां से देख लेते हैं, ये चलो यहीं से लिख लेते हैं। 1 जो हमने लिखा हुआ है, हमारा जो नया एरे आया है वो क्या बन के आया है, वो बन के आया है 17। इसको मैं कॉपी कर लेता 14। हूं, मेरे को आउटपुट को समझना है ना, सॉरी हम्म, एक सेकंड, मैं इस आउटपुट को भी कॉपी कर लेता हूँ। ये अगर कॉपी होने देगा तो पता नहीं, नहीं। अगर आप मेरे को बता दो कि क्या बन के आया है वो। 17 था, फिर 14। 1,7 हम्म, फिर था 14। 4,10। हम्म, फिर ये हमारा 211, हम्म 28, 311 था शायद। चलो मैं इसे रुको, देखना पड़ेगा फिर से। हाँ छोड़ो छोड़ो, मैं ही बताता हूँ, इसकी मर्जी नहीं 28, चलेगी, 511। ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेमोरी टेस्टिंग हो रहा है। हम्म 8, 5। और अब तो मुझे और मजा आ रहा है धीरे धीरे करने में, क्योंकि संदीप जी को नींद आ रही है। परेशान करने में जो मजा है ना, मैं सही बताऊं, मैं ऑलरेडी हाफ स्लीप चल रहा हूँ। आपको जो मैं तो कल रात में सोए नहीं होंगे ना छठ पूजा के लिए? दो दो रात से प्रॉपर स्लीप नहीं है। कोई नहीं, हाँ, संदीप जी बस ये तो देख हेक्टिक। करके गहरी नींद में चले जाना। क्योंकि वैभव जी का क्लास है, थोड़ा मजा आता है, इसलिए अभी तक जिंदा हूँ। हाँ, देखो, हमें आउटपुट समझना है, हमारी वैल्यू क्या है, कि ये 1 इस पोजीशन पे कैसे आया, फिर 7 इस पोजीशन पे कैसे आया, फिर 4 इस पोजीशन पे कैसे आया, 10 इस पोजीशन पे कैसे आया, 2 इस पोजीशन पे कैसे आया, 8 इस पोजीशन पे कैसे आया, 5 इस पोजीशन पे कैसे आया, 11 कैसे आया, 3 कैसे आया, 9 कैसे आया, 6 और 12 खुद जाने वो कैसे आए हैं हमें। अब मुझे ये बताओ, इस एरे को देखते हुए 1 की क्या पोजीशन है, जैसे हम करते हैं ना स्लाइसिंग में या किसी में हम बताते हैं ना, ये हमें एक्सेस करना है तो क्या ऐसे करेंगे। 1 कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर क्या है 1 का, 0 0 0 0 0। 0 0 0। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगला बताओ, 7 का बताओ मुझे। 1 0 0 1। 1 आएगा, 1 से 1 आएगा, 1 0 1 नहीं 0 0 पे है 0। ना, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, 0 पे सॉरी सॉरी सॉरी, पे ये डेप्थ सॉरी मैं 0 ही है ना? गलत लिख रहा हूँ, सब गलत लिख रहा हूँ। एक सेकंड से, ओरिजिनल पोजीशन तो ये हमारी जो कैलकुलेट करके आई है, आई एम सॉरी, ये न्यू वाली, न्यू पोजीशन की बात कर रहे हैं ना हम, सॉरी। हम्म, न्यू पोजीशन जो है हमारी, वो 1 की कहाँ है, 0 0 0 पे 0 थी, 0। ठीक है। और 7 की कहाँ पे है हमारी, 0 फेज पे है ना, 0 1 0 0 पे, 0 0 रो 0 के अंदर 1। 1। संदीप जी कंफ्यूज हो रहे हो, फर्स्ट रो है ना? हाँ, वो थोड़ा 0 वाला रो है बोलने वो में वाला। 0 नहीं, और 1 इधर उधर हो हाँ गए। कोई बात नहीं, हाँ हाँ। अभी हम ये 0 डेप्थ है ना, ये 0 डेप्थ है, ये 0 डेप्थ है, ये 1 डेप्थ है, 1। ये 2 डेप्थ है, उसके अंदर
ये 0 रो है, 0 ये 1 1 रो है, 0 1 1 0 1, 0 1, कॉलम 0 1। ये 0 अब 1। ठीक रहेगा, अब आसान रहेगा बताने में। अब परफेक्ट है। अच्छा 4 का बता दो, 4 5 बता दो, मतलब हाँ चलो फटाफट करते हैं। 4 का बता दो। 0 1 0। वेरी गुड, अब जल्दी जल्दी बताएंगे। अब अगला 10 का। 0 1 1। 1 1। साथ में आपके साथ में और भी कोई बोला था, अजय अजय। जी। बोलो। अच्छा अजय, अजय है ना एकदम से पहले एकदम चला जाता है, फिर थोड़ा रिकवर होकर के कुछ अपना जैसे मंत्र मंत्र पढ़ के आता है। जैसे से मेडिसिन वो असर करता है, अजय हाँ वापस आ जाते हैं। मेडिसिन आसन करते ही सर्दी से उनका आवाज भारी हो रखा है, पता चल रहा है पूरा। अजय के साथ मैंने बहुत इंजॉय, मतलब लास्ट बैच में ना बहुत मजा आता था अजय के साथ पढ़ने में पढ़ाने में। 2 2 का बताओ। 1 0 0। 8 का बताओ। 1 0 1 5 1 1 0 11 triple 1 बस 3 और 9 और बता दो। 2 0 0 2 0 9 1 2 0 1। ठीक है। अब मैंने आपको ट्रांसपोज का रूल बताया था, क्या था ट्रांसपोज में, क्या था हमारा पिछला एरे किस फॉर्म में था? 2 2 2 2 3। 3। 3 correct। आफ्टर ट्रांसपोज 3 मैंने 3 क्या बताया था, रो अपनी जगह पे रहेगा column is और changed। 3 और 2 हो जाएगा। कॉलम और डेप्थ मतलब सब हो जाएगा। मतलब 1 की, ठीक है देखो, अरे हाँ ठीक है, ये न्यू आपको समझ में आई? जी। 1 की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? अब इस वाले में से बताओ। 0 0 0 0 0। 0 0 0, 2 4 करते हैं फिर समझ में आ जाएगा। 7 की, ठीक 1 लिखा है मैंने। 0 0। फर्स्ट हाँ फेज ठीक। के अंदर correct। 0th रो पे 0 1 कॉलम में, 0th कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट 4 0 ऊपर आ 1 जाएगा। 0। हाँ 0 1 0 1 0 0 नहीं 1 1 0 1 1 0। okay। 0 1 0 0 1। चलो यहीं से देखते हैं। उल्टा कर देते हैं बस। अब आपको क्या करना है, इन दो को स्वैप कर देना है, पेज को और कॉलम को स्वैप कर देना है। तो तीनों 0 को स्वैप करोगे तो क्या आएगा? 0 0 0। 0 0 0 आएगा। तो 1 हमारा हम्म। नई पोजीशन पे कहाँ पे है? 0 0 0 पे है, सेम पोजीशन। ठीक है। अगर जो 7 की जो ओरिजिनल थी वो थी 1 0 0 पे, 1 0 0 पे थी। अगर मैं इसको स्वैप कर दूंगा तो क्या 0 निकल के 0 आएगा? 0 0 0 0 0 1। मतलब जीरोथ डेप्थ पे, जीरोथ डेप्थ की जीरोथ रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में है, यही आया। आप यहां से चेक करो, जीरोथ डेप्थ की जीरोथ रो के फर्स्ट कॉलम में है। ठीक। यस और नो? यस। हाँ सर। 4 4 को चेक करो, 0 1 0। फर्स्ट फर्स्ट एक्सिस और थर्ड एक्सिस को मैंने स्वैप किया तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, 0 1 सेम 0 ही रहेगा। तो 4 0 1 0 पे ही है, देखो यहाँ पे। अब 4 की पोजीशन चेक करो, जीरो डेप्थ की फर्स्ट रो के जीरोथ कॉलम पे है। सिमिलरली 10 को चेक करो, 1 1 0 क्या बन जाएगा? 0 1 0 बन जाएगा, 0 1 1 0 1 1 बन जाएगा।
अब हम ओरिजिनल में चेक, न्यू में चेक करते हैं क्या हमारा 10 0 1 1 पे है। जीरो हाँ डेप्थ के फर्स्ट रो में, ओ जीरो डेप्थ फर्स्ट की, हाँ, इंडेक्स नंबर 1 रो के अंदर इंडेक्स नंबर 1 कॉलम पे है 10। इस तरीके से आपको सारे क्लियर हो गए कि आउटपुट कैसे निकल के आए। जी। मतलब ये रैंडम नहीं है, कैलकुलेशन है। कोई डाउट? सारे करें या यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया सर। हाँ, यहाँ तक सही है। ठीक है। और प्रभु जी, मैं निकलूँ अब? हाँ, अभी आप सबका क्या मूड है? करें नेक्स्ट टॉपिक या? मैं तो कर सकती हूँ, बाकियों से अच्छा, पूछ लीजिए। मेरा तो गिव अप है। चलिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सनी जी, गुड नाइट, गुड नाइट। अजय, तबीयत अलाउ कर रही है या फिर कल ही करें? हाँ हाँ, ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऐसे भी कल से ऑफ है, कल आई मीन कल ऑफ है। कल आपका ऑफ है ऑफिस का? हाँ, क्योंकि मेरा वीकडेज में रहता है ना, तो कल परसों ऑफ है। अच्छा अच्छा। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीशेप। दीप जी क्यों चले गए? अब हम जैसे वन डायमेंशनल एरे किया ना, हमने हमने एक वन डायमेंशनल एरे बनाया और हम उसको एक शेप दे दें ताकि वो हमारे लिए खुद से 2D बना करके दे दे। मतलब कोई भी एरे अवेलेबल है और हम चाह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वो उस डायमेंशन में उसको कन्वर्ट कर दे, उसको क्या कहते हैं? उसे रीशेप कहते हैं। कोई डन? सर, कोई भी डायमेंशन का एरे वन डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा? नहीं नहीं नहीं, किसी भी डायमेंशनल एरे को किसी भी डायमेंशनल एरे के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा। अगर कोई भी डायमेंशन में एरे अवेलेबल है और आप उसकी डायमेंशन चेंज करके आउटपुट चाहते हो, या तो आपको मैन्युअली बनाना पड़ेगा, हम्म ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हम्म, फिर अपने अकॉर्डिंग वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर अच्छा। 10,000 एलिमेंट्स हैं किसी एरे में, तो अगर एक 2D एरे है, आप उसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है, उसको ब्रेक कर देना है। उसकी जो हम्म डेप्थ है, जो फर्स्ट पेज है, वो एक बड़ा 2D एरे है, आप चाहते हो कि नहीं मेरे डेप्थ बढ़ जाए ना, तो हम्म एक 2 डायमेंशनल एरे को आप 3D में बना सकते हो, एक 3 डायमेंशनल एरे को आप 2D में बना सकते हो, किसी को भी किसी में बना सकते हो। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो 10:30 हो गए। एक सेकंड मुझे सोचने दो क्या करें। शाहजी बस ज्वाइन करके चले जाते हैं, कैसे ऑफिस में होते हैं मैसेज भी नहीं करते शाहजी। शाहजी आप सुन रहे हैं मुझे? आज तो मनीष जी भी साइलेंट है सर। आज मनीष जी भी नहीं है, दीपक जी आए नहीं। दीपक जी आए नहीं। चलो मानसी, कोई नहीं, आज जी फिर सर, इतना ही कर लेते हैं। ठीक है सर। रीशेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब फिर ना सब परेशान हो सर जाएंगे। कल का क्लास अगर थोड़ा टाइमिंग बढ़ा सकते, क्योंकि अभी ना कोटी सर का ऑफ है कल तक। तो अच्छा अच्छा, बाकियों से पूछ लीजिए, अगर 8 साढ़े 8 बजे से भी वो लोग अवेलेबल हो सकते हैं तो आज का थोड़ा कल कवर अप हो जाएगा। चाहे तो हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना, अभी वो 9 o'clock ही रखते हैं। मेरा भी थोड़ा सा फ्री रह हो अच्छा जाता अच्छा। हूँ मैं 9 o'clock तक, तो करते ठीक। करते देखेंगे 11 11 सवा 11 तक, जैसे भी बनेगा कर लेंगे। जी। ठीक है ठीक सर। है। हाँ अजय, ठीक। अभी आपका कब से ऑफिस है? मेरा है आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से। फ्राइडे से कितने बजे हो जाएगा? फ्राइडे से मेरा नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑफिस जाना होगा या घर से ही होता है? नहीं, ऑफिस जाना होगा, एटलीस्ट वीकडेज में जाना पड़ेगा, साढ़े सामने तो मैं घर से कर लूंगा। अच्छा अच्छा। मैं वही सोचा था, मैंने कहा बाई चांस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब देखो नम्पी बड़ा है ना, नम्पी तो मैं कंप्लीट तो नहीं करा पाऊंगा इतने कम नहीं, टाइम में। अगर चलेगा तो मैं अप टू 10 o'clock ज्वाइन हो रह सकता हूँ। हम्म आफ्टर 10 मैं अब निकलूंगा। हम्म। हाँ, तो बस ये है कि बाई चांस अगर मेरे को लगा कुछ और इतना कराया है और एक दो अगर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मेरे को
तो थोड़ा सा मैं आगे पीछे एडजस्ट करके वो तो एटलीस्ट कंप्लीट करा दूंगा। पूरा नमपी की आपको नीड भी नहीं है। नमपी के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं, उसको हम ग्राफिकली हम देख सकते हैं कि क्या मेरी वैल्यूज का, एरेज का मेरा जो है वो ग्राफ कैसा बन रहा है ना। ये हमारा जो एरे होता है जिसमें इतनी सारी वैल्यूज है, 3 डायमेंशनल एरे जो है, तो उनको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। वैसे वो एक अलग है, उसकी लाइब्रेरी अलग है, बट हाँ हम डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं बहुत तरीके के, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके लिए काफी टाइम चाहिए समझने के लिए, वो शायद हम नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जितनी आपको नीड आ सकती है नमपी के अंदर, वो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी मैक्सिमम हो जाए। वैसे मेरे को खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी फिलहाल प्रेजेंटली मेरे को पाइथन का मतलब कुछ है नहीं, क्योंकि मैं नेटवर्किंग में हूँ, तो पाइथन ऑटोमेशन टीम दूसरा है, तो वो लोग देखते हैं, तो हमारे पास आता भी नहीं है। एनीवे ये मेरे को इंटरेस्ट था पाइथन सीखना, तो मैं सीखा और खुद बट से प्रैक्टिस। रिकॉल हो रहे हैं पहले जैसे आपने मेरे साथ किया है, अब मैं जो कराता हाँ, हूँ, जो चीजें लिखता हूँ, वो वैसे ही रिकॉल जैसे हो आपने, जाती है आपको? जी जी, जैसे आपने लिस्ट बोला ना, माइक्रो के एग्जांपल भी दी, क्लास की ब्लूप्रिंट का, वो चीजें रिकॉल तो हो रहा है। वो रिकॉल हो रहा है ना। क्या हाँ, होता है ना, आप जो जो टॉपिक कर रहे हो ना, जब आप उस टॉपिक को बार बार करोगे ना, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं बनता है ना। मैं उस टॉपिक को रिवीजन, क्या होता है वो टॉपिक जब आगे बार बार यूज होता है ना किसी और चीज में, तो पिछले क्लियर होते हैं। हर चीज में आपके यही है। आपका एग्जांपल यूनिक है ना, तो वो याद रह जाता है। हाँ, जैसे क्लासेस जब हम कर रहे थे है ना, क्लासेस तब उतने क्लियर नहीं होंगे, लेकिन अब जब हम बार बार क्लासेस को कहीं और यूज करेंगे ना, तो क्लासेस आपके क्लियर होते जाएंगे। जिस समय जो टॉपिक हम कर रहे होते हैं ना वो मुश्किल लगता है, लेकिन जब बाद में हम कहीं और उसका यूज कर रहे होते हैं ना, तो कोई और टॉपिक उस समय मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रीवियस टॉपिक्स यूज हो रहे होते हैं वो इजी होते चले जाते हैं, जी सर, है हाँ ना। ये बात तो है।